हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोट्स प्रेरणा में। दोस्तों, आज बात करेंगे दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि की असली सच्चाई की। नवरात्रि देवी मां की भक्ति का महापर्व, जहां पूरा देश 9 रातों तक माता रानी की पूजा, गरबा, डांडिया और व्रत उपवास में डूबा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भक्ति और आस्था के पीछे छिपी काली सच्चाई क्या है? क्या नवरात्रि सच में सिर्फ आस्था का पर्व है या फिर इसके पीछे हैं वो बातें जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो? आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की काली सच्चाई, जो इतिहास, समाज, राजनीति और धर्म के कई अनकहे पहलुओं को उजागर करती है। सबसे पहले समझते हैं नवरात्रि का धार्मिक मायाजाल। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए मनाया जाता है। कहानी ये है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की, इसलिए दशहरा आता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सचमुच की लड़ाई थी या फिर ये सिर्फ प्रतीकात्मक कहानी है जिसे समाज पर नियंत्रण के लिए गढ़ा गया? इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानी एक आदिवासी शासक और आर्य शासकों के संघर्ष से जुड़ी हुई है। महिषासुर दरअसल एक आदिवासी राजा था जिसे बाद में राक्षस कहा गया, और दुर्गा एक देवी का रूप जिसे आर्य समाज ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। यानी भक्ति और पूजा के नाम पर हमें असली इतिहास से दूर कर दिया गया। अब समझते हैं नवरात्रि के पीछे का भक्ति और व्यापार। आज नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं रहा, ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। लाखों करोड़ों रुपए के फल, मिठाई, फूल, कपड़े और मूर्तियों का कारोबार होता है। मंदिरों में चढ़ावा, पंडालों में चंदा और बाजारों में भीड़, सब मिलकर इस पर्व को एक बाजार बना चुके हैं। सोचिए, देवी तो सादगी की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन उनकी पूजा में दिखावा और पैसे की होड़ सबसे ज्यादा क्यों? क्या मां दुर्गा को सच में सोने चांदी की जरूरत है या फिर ये सब धार्मिक ठेकेदारों और व्यापारियों का खेल है? अब जानते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति, एक विडंबना। नवरात्रि में हम कहते हैं नारी ही शक्ति है, नव दुर्गा की पूजा करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को कन्या भोज कराते हैं। लेकिन असली जिंदगी में क्या होता है? उसी समाज में लड़की को बोझ माना जाता है, उसी समाज में बेटियों को पढ़ाई से रोका जाता है, उसी समाज में औरतें घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार जैसी समस्याओं से जूझती हैं। यानी 9 दिन देवी और बाकी के दिन दासी। क्या यह नवरात्रि का सबसे बड़ा विरोधाभास नहीं है? अब जानते हैं उपवास की सच्चाई। नवरात्रि का एक बड़ा हिस्सा है व्रत, उपवास। लोग मानते हैं कि इससे शरीर शुद्ध होता है और आत्मा पवित्र ही। लेकिन असली सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग उपवास को सिर्फ फलाहार पार्टी बना देते हैं। पनीर, साबूदाना, मिठाइयां और स्नैक्स। मंदिरों और रेस्तरां में फास्ट फूड के नाम पर धंधा होता है। यानी उपवास अब आत्मशुद्धि का साधन नहीं रहा, बल्कि एक दिखावे और व्यापार का हिस्सा बन चुका है। अब समझते हैं राजनीति और नवरात्रि का संबंध। क्या आपने ध्यान दिया है कि हर नवरात्रि में नेता और राजनीतिक दल अचानक मंदिरों में पूजा करने लगते, हैंगरबा और डांडिया कार्यक्रमों में पहुंचकर आस्था दिखाने लगते हैं? असल में नवरात्रि बन चुकी है राजनीतिक वोट बैंक का हथियार। एक तरफ देवी की मूर्तियां सजाई जाती हैं, दूसरी तरफ समाज में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। यानी नवरात्रि सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार भी है। अब समझते हैं नवरात्रि का अंधविश्वास और शोषण। नवरात्रि के दौरान कई जगह तंत्र मंत्र और काले जादू की प्रथाएं भी देखी जाती हैं। लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, किसी की किस्मत बदलने के लिए बाबा तांत्रिकों के पास जाते हैं। महिलाएं और छोटे बच्चे तक इन अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं। देवी मां जो शक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं, क्या वो किसी बलि और खून से खुश होंगी? नहीं। लेकिन समाज को डर और अंधविश्वास में रखने के लिए ये सब जारी है। अब जानते हैं असली नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि की असली भावना क्या है? स्त्री को शक्ति मानना, बुराई पर अच्छाई की जीत, आत्मसंयम और शुद्धि। लेकिन जब पूजा दिखावे की बन जाए, जब आस्था व्यापार में बदल जाए, जब नारी सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाए, तो समझ लीजिए कि यह पर्व अपने असली अर्थ से बहुत दूर जा चुका है। दोस्तों, नवरात्रि की सच्चाई सिर्फ पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं इतिहास की अनकही कहानियां, समाज की विडंबनाएं, व्यापार और राजनीति के खेल और अंधविश्वास की जंजीरें। अब ये हमें तय करना है कि नवरात्रि को हम दिखावे का त्योहार बनाएंगे या फिर इसे सच्चे अर्थों में शक्ति और समानता का पर्व बनाएंगे। क्योंकि असली मां वही है जो हर स्त्री के सम्मान में बसती है, जो हर नारी की स्वतंत्रता में चमकती है और जो हर समाज की सच्चाई में दिखाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।